चलो यहाँ आते हैं, क्या है यहाँ पर, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। अच्छा, दो स्क्वायर्स है, उनके एरिया का सम ये दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 64, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। ओके, तो लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स बी ए एंड बी। ठीक है, साइड्स जो है दोनों स्क्वायर्स की वो ए और बी मान लेते हैं, अज्यूमिंग ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए बी से बड़ा मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल। चलो, तो सबसे पहली चीज जो दी हुई है हमें, क्या दी हुई है, इनके एरियाज का जो सम है वो 640 है। तो अगर स्क्वायर का साइड ए है तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, दूसरे का साइड बी है तो इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर, और इन दोनों का सम हो जाएगा 640। ये इन दोनों का सम हो गया। ठीक है, तो ये हो गई पहली इक्वेशन हमारी। दूसरा क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 64। अगर साइड ए है तो पेरीमीटर होता है 4a, साइड बी है तो पेरीमीटर होगा 4b। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द टू ट्राइंगल, टू स्क्वायर्स। इनका जो डिफरेंस है, ए बड़ा है तो इसका पेरीमीटर बड़ा होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 64। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं तो a माइनस बी आएगा, 64/4 यानी कि 16। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास और दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। इसको अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो समझते हैं। क्या करो आप यहां पर, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो। क्यों स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस था तो -2ab इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, जो कि होता है 256। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है हमें 640, तो ये हो जाएगा 640 माइनस 2ab इज 256। तो 640 में से 256 जाएगा तो 600 अगर होता तो 344 हो जाता, तो 384 हो जाएगा ये, और 2ab राइट में जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो या फिर रहने दो, 2 से डिवाइड मत ही करो, एज इट इज रहने दो। 384 हो गया ये। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 102। ठीक है, अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा आपको जो जजमेंट यूज करना है। a माइनस बी इक्वल्स टू 16 था तुम्हारे पास ऑलरेडी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और 2ab की वैल्यू आ गई। तो अब एक काम करो, ये वाली और ये वाला एक्सप्रेशन ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे, मतलब ये साइड और ये साइड ऐड करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब ऐड होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 640 प्लस 384 के बराबर। 640 प्लस 384 हो जाएगा 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, ये सिंपली बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज 1024। अब 1024 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी होता है 32 का स्क्वायर। चाहो तो स्क्वायर रूट करके भी निकाल सकते हो, फैक्टराइज करके, थोड़ा सा लंबा तरीका पड़ेगा, बट अगर तुम्हें ये याद है स्क्वायर्स वगैरह तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। वरना तुम्हें 1024 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से डिवाइड होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 2 की पावर 10 लिखोगे, इसकी जगह 2 की पावर 10 लिखोगे। फिर स्क्वायर रूट कर दोगे तो a प्लस बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 की पावर 5 बचेगा, 2 की पावर 5 यानी कि 32 हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी आ गई है ना। तो हमारे पास एक तो ये है, नहीं, एक तो ये इक्वेशन है सेकंड वाली, और एक ये हो गई थर्ड वाली। a माइनस बी भी है और a प्लस बी भी है, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। सेकेंड और थर्ड को ऐड करोगे तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट इज इक्वल टू 16 प्लस 32 हो जाएगा 48। तो a की वैल्यू आ जाएगी 48/2 यानी कि 24। a 24 आ गया तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 24 यहाँ रख दो, b आ जाएगा 32 माइनस 24 यानी कि 8। तो यहाँ से
जो दोनों स्क्वायर्स की साइड्स हैं वो कितना आ रही है 24 एंड 8, और यूनिट क्या होगी इसकी मीटर्स में होगी, 24 meters and 8 meters. These are the two sides of the given squares.